गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई है और आज का दिन स्पेशल है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं केदारनाथ की यात्रा। मुझे पता है मेरे साथ साथ आप भी बहुत हैं एक्साइटेड, पर उसके लिए पहले निकलना पड़ेगा और उसके लिए नहाना पड़ेगा। यार, पर मुझे तो भूख लग रही है, पर क्या करूं? पहले नहा लेता हूँ, फिर हम कुछ खाने का बनाते हैं और फिर निकलते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी रेडी हो जाओ। मैं जा रहा हूँ अभी नहाने। हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार, क्या ठंड है आज तो। बहुत ठंड लग रही है, पर चलो, पानी गरम गरम है इसलिए मजा तो आ रहा है नाले में। साबुन लगा लेता हूँ, फिर फटाफट नहा के बाहर आता हूँ। क्या देखते ही रहोगे मुझे। दिन आर्यमा संसमा, बड़ी ठंड लग रही। तो अब मैं आ गया हूँ नहा के। अब चलते हैं किचन में। चलो। कटिंग चॉपिंग तो आती नहीं है, पर देखो कितनी शानदार और बारीक चॉपिंग कर लेते हैं। अब मैंने स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना। मैं वैसे बना रहा हूँ छोले की सब्जी। इतनी शानदार छोले की सब्जी देख के आप लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, जिसमें अभी तक मैंने छोले तो डाल दिए हैं। देखो कितनी टेम्पटिंग सब्जी है। अगर आप लोगों को आना है खाने तो आ जाना, मैं 2 प्लेट लगा दूंगा। चलो चलो, इतनी मस्त बरसात और ठंड में तो छोले की सब्जी खाने में मजा आ जाएगा। फटाफट बना लेता हूँ, फटाफट फटाफट। देखो देखो कितनी स्पीड से काम किया है मैंने। देखो सब्जी बन गई है और अब मैं खा लेता हूँ जल्दी से। वैसे ही हम बहुत लेट हो चुके। चम्मच में जो सब्जी लगी वो ही इतनी टेस्टी है, पता नहीं ये सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। खाना भी खा लिया है, पैकिंग भी हो गई है। बस अब हम निकलते हैं केदारनाथ के लिए। मैंने सब अपने कपड़े रख लिए, पता नहीं कितनी ठंड हो, तो इसलिए सब कुछ रख के अब मैं बढ़ता हूँ धीरे धीरे केदारनाथ की तरफ। धीरे इसलिए चल रहा हूँ ताकि थोड़ी आप लोगों से बातें भी हो जाए और आपको भाई गिर जाता। देखा कितना टैलेंटेड हूँ मैं, ऐसे बच करके खड़ा हो गया वहां से। थोड़ी बहुत तो लगी, पर हाँ ठीक हो। जैसे जैसे रास्ते में जाऊंगा और दर्द ठीक हो जाएगा मेरा। बस अब हम पहुंच गए हैं बस स्टैंड। अब थोड़ी देर में हमारी बस आती ही होगी और फिर हम चलेंगे केदारनाथ। कितनी भीड़ है यार यहाँ पे तो। इतना बड़ा स्टेशन है ना, मैं तो थक गया चल चल के। और हमारी बस लगी है थोड़ी सी आगे। अब हम वहां से बैठेंगे फिर चलेंगे। टिकट की लाइन इतनी लंबी थी ना कि एक बार तो मुझे लगा कि कहीं मैं रह ना जाऊं, पर फिर भी टिकट आराम से मिल गई और मैं इस बढ़िया सी शानदार बस में आके बैठ गई। बाहर तो अब मुझे लोग दिख ही नहीं रहे जैसे। अब समझा। ये जो भैया है ना, ये बता रहे हैं कि आज कोई प्रोग्राम है, तो इसलिए इधर के रास्ते बंद है। और भैया बताओ क्या क्या पता है आपको यहाँ का, नई नई चीजें? ये भैया बहुत फ्रेंडली और बहुत मजेदार है। अभी हम लोगों ने केदारनाथ की रूट का और वेदर का डिस्कशन भी किया, तो इन भैया के साथ बात करके मुझे बहुत मजा आया। और इन्होंने बताया कि वहाँ पे अभी वेदर बहुत ही अच्छा होगा। तो बस हम यही सोचते हैं कि मस्त बर्फबारी हो रही हो, अच्छे से दर्शन हो जाए हमारे, जैसे कि सबको होते हैं।
बस अब थोड़ी देर में आ जाएगा हमारा स्टेशन और वहां से हम जाएंगे केदारनाथ। वहां से केदारनाथ बहुत ही पास है। अब मैं उतरता हूँ बस से, फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई उतरने में इतनी दिक्कत यार। कड़ी मशक्कत के बाद देखो मैं उतर गया और अब हम पहुंच गए केदारनाथ के पास। अब मैं अपना लगेज रखता हूँ यहाँ पे, एक अच्छा सा होटल ढूंढ के या होम स्टे ढूंढ के, मुंह हाथ धो के फिर हम चालू करते हैं हमारे केदारनाथ मंदिर के दर्शन का सफर। थक तो गया हूँ लेकिन पर सफर बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार था। कमेंट में जरूर बताना आपको मेरे बस का घर का रूट कैसा लगा। अब इतना थक गया था, फिर मैंने एक होटल लिया, वहां पे अपना सामान रखा, मुंह हाथ धोया और अब मैं बढ़ गया हूँ अपने सफर की ओर। रास्ता थोड़ा दिक्कत वाला है। इतना हसीन रास्ता हो तो थोड़ी दिक्कतें तो लेनी ही पड़ती है, और बाबा के दर्शन तो करने ही है ना। तो चलते हैं, हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और रास्ते को पूरा करते हैं। क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, क्या इधर से हवा उधर से हवा और तरफ से हवा ही हवा है। ऐसा लग रहा है बाकी दिनों के हिसाब से यहाँ पे कम भीड़ है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि केदारनाथ में कम भीड़ हो। पर देखो ये नदी कितनी अच्छी बह रही है। ऐसे बहुत सारे झरने मिले मुझे, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको और अच्छे झरने बताऊंगा। और आप में से कौन कौन आया केदारनाथ, कहाँ कहाँ घूमा, मुझे जरूर बताना कमेंट में, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं और फिर अगली बार अगर आऊं तो और इन चीजों को ध्यान में रख के आऊं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ जाना है। मतलब लोग गलत नहीं कहते हैं कि केदारनाथ स्वर्ग है। सच में जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि ये सच में एक स्वर्ग है। कभी यहाँ से पानी आ रहा है, कभी यहाँ से बर्फ गिर रही है, और आप लोगों को तो पता ही है ना मुझे बर्फ कितनी पसंद है, इसलिए आ गया मैं। पर दर्शन भी करने ही है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अभी धीरे थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और ठंडी हवाएं ऐसी एकदम वो प्यारी है ना, बन करके, कैसे करके बन करके। देखो कितनी ऊंचाई पे आ गया मैं। बस अब मैं पहुंचने वाला हूँ फाइनली केदारनाथ मंदिर के वहां। तो बस इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में मैं पहुंचता हूँ वहां पे, और फिर आपको आसपास की भी सभी जगहों का मंदिर का दर्शन कराऊंगा। अंदर का तो नहीं करा पाऊंगा, पर हाँ आसपास का जितना भी करा पाऊंगा वो सब मैं आपको कराता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ में। फाइनली मेरे दर्शन हो गए मंदिर के। मतलब मंदिर के सामने खड़ा होकर अलग ही शांति का महसूस होती है। मतलब कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है।
पता है, सच बताता हूँ, जब तक मैं नहीं आया था ना तो मुझे लग रहा था मैं सिर्फ घूमने जा रहा हूँ, पर लेकिन जब मैं यहाँ आया ना उसके बाद इतनी शांति मिल रही है मुझे कि मतलब मैंने इतनी शांति कहीं नहीं महसूस की। मजा तो मुझे बहुत आ रहा है, घूम घूम के झुम झुम के घूम घूम के झुम झुम के मैं नाच रहा हूँ। और जो इतने बढ़िया दर्शन हुए, जैसे मैंने नीचे बोला था ना कि लोग कम दिख रहे हैं, भाई साहब इतनी भीड़, बट फिर भी मजा आ गया। इतना अच्छे से दर्शन हुए, क्या ही बताऊं मैं। चलो अब ऐसा करते हैं कि थोड़ा इधर उधर देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और यहाँ के बारे में और जानकारी लेते हैं। इस बार यहाँ आके लगा कि सच में यहाँ बार बार आना चाहूंगा मैं। बस अब बाबा के ऊपर है कि वो मुझे बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, पर मैं हूँ ही इतना प्यारा, बाबा जरूर अपने वक्त को बुलाएंगे। और अगर आप लोगों, चलो अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के कुछ लोगों से बात करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? हेलो अंकल, कैसे हो आप? और अंकल, कैसा लग रहा है आपको यहाँ केदारनाथ में घूमते हुए? क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ बस आता ही रहूं। उन अंकल से बात तो की, पर वो भी एक टूरिस्ट ही थे, बट वो भी यही बता रहे हैं कि मतलब ऐसा उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ जैसा यहाँ आके हो रहा है। एक अलग ही स्वर्ग है यहाँ, स्वर्ग है। तो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं केदारनाथ, फटाफट आ जाओ, और हो तो मुझे वापस अपने साथ ले आना। और कौन कौन मुझे अपने साथ लाना चाहते हो तो मुझे फटाफट बता। चलो अब आ गया है टाइम वापस घर जाने का। बहुत अच्छा समय रहा यहाँ पे, मतलब पता ही नहीं चला कि ये 4-5 घंटे कैसे कहाँ निकल गए। बट अब हम उतरते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ क्या क्या देखा। आपको पता है इस मंदिर की फीट कितनी है, मतलब कितनी हाइट पे है ये? मतलब ये 11,500 से भी ऊंची फीट पे है। और है ना, ये जो केदारनाथ मंदिर है ना, वो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ये मंदिर है ना सिर्फ साल में 6 महीने खुलता है, अप्रैल मई से लेके नवंबर तक। और जब बहुत सारी बर्फबारी होती है तब ये बंद हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि। और सर्दियों में भगवान केदारनाथ की पूजा ओमकारेश्वर टेम्पल में की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में करवाया था। और है ना, 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई थी, फिर भी इस मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आके रुक गई, जिससे पानी का मोड़ ही चेंज हो गया। और चलो अब धीरे धीरे करके मंदिर से नीचे की ओर बढ़ते हैं, पर मन नहीं हो रहा है कि जाऊं मंदिर से दूर। बट अब आया ही घूमने हो तो वापस तो जाना ही पड़ेगा। फाइनली अब मैं बस में बैठ गया हूँ और यहाँ से एक बस हमें वहां छोड़ देगी, फिर वहां से हम हमारे घर के लिए बस ले लेंगे। और गुड़िया, बताओ कैसी हो तुम? हाय करना चाहोगी कैमरे में? अच्छा चलो बाय कर दो कैमरे में, बाय बाय। अब हम मिलते हैं जल्दी से अगले ब्लॉग में। ये बच्ची भी केदारनाथ ही गई थी अपनी फैमिली वालों के साथ, और अब ये लोग भी जा रहे हैं इनके घर और मैं भी जा रहा हूँ मेरे घर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग और इसके बाद आप लोग क्या देखना चाहेंगे। केदारनाथ जाके वहां पे लोगों से बात करके, बस में आते हुए इन सब लोगों से बात करके इतना अच्छा लगा, और फिर वापस वही बोरिंग सी लाइफ। बट अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।